गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर हम लोग इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। वास्तविक संख्या है, रियल नंबर्स। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां a और b धनात्मक पूर्णांक हो तो आपको कह रहा है कि ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। ए क्या बोल रहा है, ए आर का मान b से बड़ा या बराबर होना चाहिए। फिर बोल रहा है आर, यहाँ पर आर का मान b से छोटा होना चाहिए या बराबर बोला है। यहाँ पर आर का मान b से छोटा होगा, या डी ऑप्शन में आपका है क्या है, आर का मान 0 से छोटा या बराबर होगा। हम देखते हैं इसको कैसे ये करते। सबसे पहले हम लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता है क्या है, उसको लिखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, और यहाँ आपको होता है ये आर का जो मान होगा तो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन b से छोटा होगा। तो यहाँ देखिए आपको यहीं पर ही इसका आंसर छिपा हुआ है। देखिए यहाँ कौन सा ऑप्शन आ रहा है, चेक करते हैं हम लोग एक एक करके। देखिए यहाँ पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, देखिए आर का मान b से बड़ा होगा या बराबर, तो यहाँ आर का मान क्या है, b से छोटा है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अगला बी में क्या दिया हुआ, देखिए आर का मान b के बराबर होगा और b से छोटा होगा, ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया, छोटा दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर आर का मान b से छोटा होगा, मतलब ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट ऑप्शन उसको भी देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर डी क्या बोल, देखिए आर का मान 0 से छोटा होगा या बराबर होगा, जबकि यहाँ पर क्या है, आर का मान 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होने वाला है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, आर लेस देन बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार a बराबर बी क्यू प्लस आर में a है। देखिए अब ये होता क्या है, इसको समझते हैं। आपको यहाँ पर दिया हुआ a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a आपको जो दिख रहा है, a को बोलते हैं भाज्य, बोलते हैं क्या बोलते हैं, भाज्य। b को बोलते हैं भाजक, और q को बोलते हैं भागफल, और r होता है शेषफल। ठीक है, तो यहाँ पर किसके बारे में पूछ रहा था, a के बारे में। a यहाँ पर क्या है, भाज्य। भाज्य कहाँ है, देखिए भाज्य का ये नहीं होगा, भाज्य ये सही होगा, भागफल भी नहीं होगा और शेषफल भी नहीं होगा, मतलब क्या होगा इसका, भाज्य सही है। अगला क्वेश्चन की पढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 का भाज्य संख्या होगा। देखिए 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 है। अब इसको देखते हैं, इसको हम लोग सोल्व करते हैं थोड़ा सा। देखिए दोनों में कॉमन दोनों है, 13 को बाद में ले लीजिए, ये क्या बचेगा, 7 गुना 11 जोड़, या कुछ नहीं मतलब एक छिपा हुआ है, ये 13 हो गया आपका, 7 गुना 11 70 जोड़े तो 13 गुना 70 कितना हो, 78। अब ये देखिए थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, यहाँ पर कॉमन सेंस ये लगाना है आपको कि ऑप्शन में क्या क्या दिया है। देखिए ऑप्शन में 1015, बी 1016, सी 1014, डी 1013 है। आप यहाँ से बेगर गुना के भी इसका ऑप्शन आप ला सकते हैं। कैसे देखिए, इसका इकाई को देखिए 3 है, इसका इकाई 8 है, 3 8 कितना होता है, 3 8 24, मतलब लास्ट में 4 आ रहा है। 4 ऑप्शन कहाँ है, यहाँ ये है। अब इसको गुना कर लीजिए, गुना करने से भी इतना ही आएगा, 13 8 104 होता है, 4 में यहाँ लिखेंगे 10 8 13 7 आपका होता है कितना, 91 10 101। देखिए आया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार a बराबर बी क्यू प्लस आर में b है। देखिए b क्या है, इसको समझते हैं। यहाँ लिखते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो a को तो बोलते हैं भाज्य, बोलते हैं भाज्य गुना भागफल जोड़ शेषफल, ये होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो देखिए ए को कहेंगे हम लोग भाज्य, बी को बोलेंगे भाजक, और क्यू को बोलेंगे भागफल, और आर को बोलेंगे शेषफल। यहाँ क्या पूछ रहा है आपको,
बी के बारे में पूछना है, तो बी, बी किसको बोलते हैं हम लोग, भाज्य को बोलते हैं बी। देखिए भाज्य क्या कौन सा ऑप्शन में है, देखिए ए में है आपको क्या है, भाज्य, ये तो नहीं होगा। बी में क्या है, देखिए भागफल, ये भी नहीं होगा। नंबर सी में भाजक, भाजक ये सही होगा, शेषफल भी नहीं होगा। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, देखिए भाज्य बराबर डेश गुना भागफल जोड़ शेषफल में रिक्त स्थान में होगा, क्या होगा। देखिए भाज्य का फॉर्मूला ये बताया आपको, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल। तो यहाँ पर क्या होगा, भाजक। भाज्य कहाँ है, देखिए ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, भाजक ये सही होगा, ये भी शेषफल नहीं होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के अनुसार a बराबर b क्यू प्लस r में q है। देखिए यहाँ पर q, ये भी समझ लीजिए आप। देखिए q का मतलब ये वाला क्वेश्चन पूछा गया, मतलब सेकंड वाला। देखिए q क्या है, यहाँ पर देखिए भागफल है, तो यहाँ पर भागफल वाला ऑप्शन कहाँ है, देखिए भागफल पहला नंबर में ही है आपका। मतलब आपका यूक्लिड विभाजन प्रेमिका में a होता है क्या, भाज्य होता है, b होता है भाजक होता है, और q क्या होता है आपका, भागफल होता है, r होता है शेषफल होता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या है, देखिए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के अनुसार a बराबर बी क्यू प्लस r में r है। a बराबर बी क्यू प्लस r, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, a को बोलते हैं भाज्य, b को बोलते हैं भाजक, q को बोलते हैं भागफल जो शेषफल, r क्या कहेंगे आपका, शेषफल बोलेंगे। शेषफल कौन सा ऑप्शन है, देखिए यहाँ गलती हो गया, यहाँ एक ऑप्शन शेषफल देना चाहिए, शेषफल, ये आपका ऑप्शन ये वाला सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस r में a बराबर 72, आपको विभाज्य दिया हुआ 72, b दिया हुआ है, भाज्य दिया 9 हो, तो r का मान क्या होगा, तो इसमें r का मान क्या होगा पता करना, मतलब शेषफल क्या होगा ये पता लगाना। देखिए ऐसे करते हैं, तो ये आपका 72 है, 72 को आप 9 से भगा दीजिए, 9 8 72, ये आपका क्या हो गया, शेषफल 0 आ गया। तो ये आपका क्या है, ये a था, ये b, ये आपका q, ये r में क्या है, देखिए r में 0 ऑप्शन कहाँ है, देखिए a में कितना है 10 है, ये नहीं होगा, b में 7 है, ये भी नहीं होगा, c में 8 है, ये नहीं होगा, d में 0, ये आपका सही होगा। तो मान लीजिए आपको यहाँ पूछता है q का मान क्या होगा, तो आप q का ऑप्शन क्या डालते, 8, इसका आंसर होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आइटम नंबर क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका दो धनात्मक पूर्णांकों का परिकलन करने की एक विधि या तकनीक है, क्या है। देखिए आपको पहले बता दी है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका जो है ये आपका पिछला हम लोग वीडियो में बताया, जो देखे नहीं पिछला वीडियो को देख ले तो आपको समझ में आ जाएगा। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका निकालने का विधि होता है, उस विधि को क्या बोलते हैं, क्या निकालने का विधि है, वो एचसीएफ निकालने का विधि है। ठीक है, हाँ देखिए अभी अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल होता है। ठीक है, याद रखिए संख्याओं में उभयनिष्ठ क्या बोला गया, उभयनिष्ठ अभाज्य संख्याओं का सबसे छोटी घात वो क्या कहलाता है, आपका वो होता है एचसीएफ कहलाता है। याद रखोगे, उभयनिष्ठ बोलेगा, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन जो दोनों में हो उसको बोलते हैं उभयनिष्ठ, तो वो क्या होता है छोटी घात, हम लोग क्या बोलेंगे एचसीएफ बोलेंगे, मतलब मात्रा समावर्तक। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात, याद देखिए बड़ी घात बोलेगा, आपको क्या बोलेगा, बड़ी घात का गुणनफल होता है, क्या होता है, वो होता है एलसीएम होता है, लघुत्तम समावर्तक होता है। छोटी घात बोलेगा तो क्या लिखेंगे आप एचसीएफ, और बड़ी घात बोलेगा तो क्या लिखेंगे एलसीएम। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, जब दो संख्याओं a और b के लिए एचसीएफ a, b बराबर 1 हो तब a और b होते हैं। ध्यान दीजिए, ठीक है, यदि मान लीजिए कोई दो अभाज्य संख्या है, आपको मान दो कोई अभाज्य संख्या है, मान लेते हैं आपका एक 2 है और आपका एक 3 है, दोनों अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का उसका जो उभयनिष्ठ
संख्या होना चाहिए, वो एक होता है वो संख्या, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सआवाज बोलेंगे। क्या बोले, दो आवाज संख्या है जिसका उभयनिष्ठ संख्या एक हो, वो क्या कहलाती है, सआवाज संख्या कहलाती है। इसका मतलब आपका, और वो क्या होता है, एचसीएफ उसका एक होगा हमेशा, ये क्या कहलाएगा आपका, सआवाज संख्या कहलाएगी। जैसे 2 और 3 में देखिए, दो को हम लोग 1 गुना 2 लिख सकते हैं, 3 को 1 गुना 3 लिख सकते हैं। दोनों में क्या है, ये भी आवाज संख्या, ये भी आवाज संख्या है, और दोनों में ये देखिए, ये आपका जो दिख रहा है, दोनों में कॉमन कितना है, इसका एचसीएफ एक आ रहा है, एक आ रहा है, इसीलिए 2 और 3 को हम लोग क्या बोलेंगे, सआवाज संख्या कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो ए और बी सआवाज, तब सआवाज संख्या या छोड़ के कोई बात नहीं, सआवाज संख्या तब होता है जब एचसीएफ ए और बी होता है, क्या होता है आपका, वो होगा, आपको अभी पता है, आवाज संख्या, सआवाज बोला है, सआवाज मतलब उसका एचसीएफ जो होगा हमेशा एक होगा। इसको हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मेरा हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 14। क्या करा देखिए, कौन आवाज संख्या है। पहले सबसे पहले हम लोग जानते हैं आवाज संख्या क्या होता है। आवाज संख्या का मतलब है एक ऐसी संख्या जो एक से और अपने आप से ही विभाजित हो, उसको बोलते हैं आवाज संख्या। यहाँ देखते हैं आवाज संख्या कौन है। जैसे देखिए यहाँ पर आपका 15 जो है आपका 3 का पारा में भी वो आता है और 5 का पारा में भी आता है, मतलब ये आवाज संख्या नहीं होगा। 12 देखिए आपका 2 का पारा में भी आता है, 3 में भी आता है, 4 में भी आता है और 6 में भी आता है, तो ये भी आवाज संख्या नहीं है। आगे देखिए 75 75, ये देखिए आपका ये 3 का पारा में आता है, 5 का पारा में आता है और 15 का पारा में आता है, फिर 25 का पारा में आता है, इस तरह मतलब और आगे बढ़ते चले जाएगा, मतलब ये भी आवाज संख्या नहीं है। अब देखिए 23 क्या है, देखिए 23 ये आपका 1 से और आपका 23 से ही भागा जाएगा, इसके अलावा किसी दूसरे संख्या से भागा नहीं जाएगा, विभाजित नहीं होगा, मतलब ये आपका आवाज संख्या होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 15 क्या कर देखिए, किसी पूर्णांक q के लिए सम संख्या का रूप होगा। सम संख्या पहले आपको बता दें, सम संख्या का मतलब क्या होता है, इसकी इकाई स्थान पर, इकाई स्थान में क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8, तो ये इसको बोलते हैं हम लोग सम संख्या, ठीक है। तो सम संख्या होने के लिए क्या होगा, उसका इकाई अंक में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या तो 2 या तो 4 या तो 6 या तो 8। देखिए यहाँ देखते हैं हम लोग, यहाँ बैठा के हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जितने भी आपको संख्या दिया हुआ है, यहाँ पर ये ऑप्शन दिया हुआ है, A B C और D, सब में पूर्णांक संख्या बैठा के देखते हैं, 0 1 2 3 कुछ भी, तो क्या आता है देखते हैं। मान लेते हैं हम यहाँ पर बैठाते हैं, 1 बैठाते हैं, क्यों के बदल में क्या होगा, देखो क्यों के बदल में 1 बैठा दे, 2 1 2 और 1 3, देखिए 3 आपको क्या है, 3 इसमें आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, मतलब ये आपका सम संख्या नहीं है। अगला देखिए ऑप्शन, ये ऑप्शन आप लोगों को दोनों सेम हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्या मान लीजिए 3 कर लेते हैं। देखिए ये आपका 4 क्यू के बदले में यहाँ पर मान लीजिए हम लोग 0 बैठा देते हैं, +3, तो क्या होगा देखो 4 × 0 0 +3 3, यहाँ है क्या, देखो ये भी नहीं है, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अगला देखिए 2 क्यू में यहाँ पर हम बैठा दीजिए, क्या 1 बैठाइए, क्या होता है देखिए 2 × 2 2 यहाँ आ रहा है, मतलब ये आपका सम संख्या है। अगला क्वेश्चन फिर पढ़ते हैं, ये अगला ऑप्शन की ओर, क्यू के बदले में यहाँ पर 1 बैठाइए और 3, 6 कम 6 6 और 3 9 9 आपको क्या है, इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब ये संख्या नहीं होगा, मतलब क्या होगा इसका 2q इसका सही ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए किसी पूर्णांक q के लिए विषम संख्या का रूप होगा। अब यह विषम संख्या पूछ रहा है, तो विषम संख्या के बारे में जानेंगे। विषम संख्या किसको बोलते हैं, हैशटैग लगाकर समझा रहे थे कॉन्सेप्ट। इससे क्या है, इकाई स्थान पर 1 3 5 7 9, यदि ये रहेगा आपको, ये 5 इकाई स्थान पर 5 चीज रहेगा, मतलब 1 रहेगा या 3 या तो 5 या तो 7 या तो 9, तो आप समझ जाओगे वो क्या है, आपका विषम संख्या है। तो यहाँ भी क्या करते हैं हम लोग, A B C D, ये 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ऑप्शन में हम एक बैठा के देखते हैं। चलिए 2 या Q के बदले में आप 0 बैठा दीजिए, तो क्या होगा देखो 2 × 0
जीरो, जीरो इसमें आ रहा है क्या? है जीरो नहीं है, मतलब ये आपका विषम संख्या नहीं है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में देखिए 4q, q के बदले में आप यहाँ पर बैठाइए जोड़ दो, क्या होगा? 4 कम 4 और 2, 4 2 6, 6 भी क्या है आपका विषम संख्या नहीं है, क्योंकि 6 इसमें नहीं आ रहा है। अब देखिए दोनों ऑप्शन विषम संख्या, इसमें आपका गलत हो गया, ये आपका 6q होना चाहिए, इसमें ऑप्शन लिखने में गलती हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला ऑप्शन देखिए C2, q के बदले में आप यहाँ पर एक बैठाइए जोड़िए, तो एक कम 2 3 देखिए यहाँ पर आ रहा है, हाँ मतलब ये ऑप्शन सही है इसका। आगे क्या बैठा के देखते हैं, यहाँ एक बैठाइए 6 कम 6, 6 क्या है इसमें आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, मतलब ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। 2q + 1 ये आपको विषम संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। अगला देखिए, अगला क्या होगा? संख्या 36 का अभाज्य गुणनखंड है। 36 से देखिए यहाँ पर 36 को हम लोग अभाज्य संख्या से गुणनखंड करते हैं, क्या होता है? 2 से करेंगे, ये आपका हो जाएगा 18, 2 से करेंगे 9, फिर ये 3 से जाएगा, 3 3 9, मतलब क्या हो गया? 2 1 2 2 बार है, 3 2 बार है, 2 का पावर 2 और 3 का पावर 2। कौन सा ऑप्शन है? ये है क्या? नहीं है, ये भी नहीं है, हाँ ये ऑप्शन आपका सही है, 2 का पावर 2 और 3 का पावर 2, ये ऑप्शन ये भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? 96 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात क्या है? देखिए 96 को यहाँ देखते हैं, इसका गुणनखंड करते हैं, किस जाएगा? 2 से जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा क्या? 48, फिर 2 से देखेंगे, ये हो जाएगा 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, मतलब यह कितना हो गया? देखिए 2 का 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5 गुना 3, यार लेकिन आपका यहाँ क्वेश्चन क्या गलत चल रही है? 96 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात क्या है? 2 का पावर कितना है? 5, तो ये आपको 5 ऑप्शन का है, या 2 है नहीं, 3 भी नहीं, 4 भी नहीं, 5 ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन की पढ़ते हैं हमको, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? देखिए 72 का अभाज्य गुणनखंड है 72, तो ये 72 यहाँ पे लिखिए, इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए, मतलब अभाज्य संख्या से भाग दीजिए 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 36, फिर 2 से देंगे ये 18, 2 से देंगे 9, 2 से देंगे 2 से दे जाएगा 3 से देंगे 3 दिया 9, मतलब ये क्या आ रहा है? देखिए 1 2 3, 2 का पावर 3 आ रहा है और 3 का पावर 2 आ रहा है, ये कौन सा ऑप्शन में है? देखिए ऑप्शन नंबर आपका ये नहीं है, ये नहीं है, हाँ ये देखिए 2 का 3 और 3 का 2, ये इसका सही है। इसी तरह अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 140 है, 140 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं, अभाज्य संख्या 2 से देते हैं, 70 2 से देंगे, 35 2 से जाएगा नहीं और 3 से भी नहीं जाएगा, ये 5 जाएगा, 5 तो ये 7, मतलब ये क्या हो गया आपका? 2 का पावर 2 5 गुना 7, ये ऑप्शन कहाँ है? देखिए 2 का 2 5 7, ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसी प्रकार 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? पूछा है 156 को हम लोग 2 से देंगे, 2 सत्ते 14, 1 हासिल 2 8 16, 2 से देंगे कितना होगा? 2 3 6, 1 हासिल 2 9 18, अब ये 2 से जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, इस तरह ये आपका जाएगा किसे? ना 3 से जाएगा, 3 से 1 3, मतलब हो गया 2 का पावर 2 गुना 3 गुना 13, कहाँ पर है? देखिए 2 का पावर 2 3 गुना 13, ऑप्शन नंबर ए सही है उसका आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 120 का अभाज्य गुणनखंड है, 120 का अभाज्य गुणनखंड 2 से 2 से देंगे 30, 2 1 15, अब जाएगा 2 से जाएगा 3 से, इनमें से 15 सवा संख्या है, मतलब यहाँ क्या हो गया? 2 1 2 3, 2 का पावर 3 3 का पावर 1 5, ये नहीं भी नहीं चलेगा। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है? 2 का पावर 3, 2 का पावर 3, हाँ यहाँ है 3 5, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, 140 की आवाज वर्गखंड में 2 का घात है 140। दो 140 में कितना आ जा रही है, यहाँ 140 के आवाज वर्गखंड में 2 का घात पूछा है। मतलब ये देखिए 2 का घात इसे वर्गखंड के लिए कितना आया, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, 2 कितना आया, 2 बार आया है, 1 2, तो ये आपका आंसर होगा 2। आंसर 2 कहाँ है, आंसर 2 इधर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 24, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि 72 बराबर 2 का पावर x प्लस 3 का पावर y हो तो x माइनस y का मान क्या होगा। देखिए 72 ये आपका 72 है, 72 को आप पहले वर्णन कीजिए, इससे जाएगा 2 से जाएगा तो ये हो जाएगा आपको 36, फिर 2 से देखेंगे 18, 2 यानी आपका कितना हो गया 9, अब जब 2 से नहीं जाएगा 3 से 3 या 9, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा 2 का पावर 1 2 3 और आपका 3 का पावर हो गया 2। देखिए तो यहाँ पर क्या बोल रहा है आपका, यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया हुआ देखिए, ये आपका 8 प्लस नहीं होगा 8 इंटू होगा, मतलब इसको हम लोग कैसे लिखते हैं 2 का x इंटू 3 का y, मतलब देखिए 2 का यहाँ पर देखिए 2 और यहाँ पे 2 का पावर x है, 2 का पावर यहाँ 3 है, 2 का पावर x है, मतलब ये बेस को काट दीजिए, x कितना हो गया आपका, x हो गया 3 और देखिए अब 3 का पावर 2 है या 3 का पावर कितना है y, मतलब बेस कट गया समझिए, और तो y बराबर कितना हो गया, y बराबर 2। तो यहाँ क्या पूछ रहा है आपको देखिए x माइनस y, अब x माइनस y, x माइनस y 3 में से 2 घटाओ 1, ऑप्शन नंबर कहाँ है देखिए 1, आपका ऑप्शन नंबर बी इधर करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी तरह अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, यदि 120 बराबर 2 का पावर x 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1 हो तो x का मान निकालिए। 120 का अभाज्य गुणनफल कीजिए, 2 से करेंगे 60 होगा, 2 से करेंगे 30 होगा, 2 से करेंगे 15 होगा, अब 2 से नहीं जाएगा 3 से करो तो 5 होगा। यहाँ पे देखिए 2 का पावर कितना है 3, 3 का पावर 1, 5 का पावर 1, यहाँ क्या कर रहा है x का मान निकालना है। x का मान 2 का पावर x, 3 का पावर 1, 5 का पावर 1, तो ये और सेम सेम काट दीजिए। ये देखिए यहाँ पर 2 का पावर 3 है, यहाँ 2 का पावर x है, दोनों में देखिए बेस कितना है 2 2 कैंसिल, मतलब x बराबर 3। अब x 3 कहाँ है देखिए x बराबर 3, इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है 26, ये कह रहा है 96 बराबर 2 का पावर x और 3 का पावर y हो तो x प्लस y का मान क्या होगा। देखिए 96 को हम लोग गुणनखंड करते हैं, 2 से करेंगे 48 में होगा जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो ये हो गई 24, 2 से करेंगे तो 12, 2 से करेंगे 6 और 2 से करेंगे 3। यहाँ देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, इसको इस फॉर्म में लिख देना है 2 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5, 3 का पावर 1 और ये 2 का पावर x इंटू 3 का पावर y, मतलब ये क्या हो गया देखिए यहाँ आपको कर रहा है x प्लस y, मतलब ये दोनों जो पावर है घातांक है, घातांक दोनों को जोड़ देना है x प्लस y, x आपका 5 हो गया है और y कितना 1, 5 1 6 कहाँ है देखो ऑप्शन नंबर बी इधर करेक्ट आंसर। इसी तरह अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर 5 गुना 3 द्वारा प्रदर्शित संख्या है। देखिए 2 का पावर 5 गुना 3, 2 का पावर 5 का मतलब होता है क्या 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5, मतलब 2 में 4 4 गुना 8 8 16 32 गुना 3, मतलब 32 गुना 3, 3 गुना 6 3 3 9 96। अब 96 कहाँ है देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर बी का करेक्ट आंसर। इस तरह आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कर रहा है 72 के अभाज्य गुणनखंड के प्रत्येक संख्या के घात का गुणनफल है 72। देखिए 72 तो हम लोग बनाए हुए हैं, यहाँ देखिए 72 वाला यहाँ पर बनाए हुए, यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा। करना क्या है, जस्ट समझिए क्या कर रहा है 72 के अभाज्य गुणनखंड के प्रत्येक संख्या के घात, दो का घात 1 2 3 है 3 और 3 का घात कितना है 2, यहाँ बोल रहा है घात
2 का घात 3 है तो 3 को लिखिए इंटू 3 का घात कितना 2 है तो 2 को लिखना है, दोनों को क्या करना है गुना करने वाला, 3 दूना 6, 6 का आपके ये ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, संख्या 18 के अभाज्य गुणनखंड के घातों का गुणनफल क्या है। 18, अब 18 को आप गुणनफल कर दीजिए, 2 से जाएगा 9 और 3 3 9, मतलब 2 का पावर 1 और 3 का पावर 2। तो यहाँ पे क्या होगा आपको, एक घातों का गुणनफल, घात इसका कितना है 1 है, इसका भी 2 है, 1 गुना 2 2, 2 कहाँ है देखिए ये मेरा ऑप्शन, तो ये आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन क्या करें समझिए, संख्या 12 के अभाज्य गुणनखंड के घातांकों का योगफल है। देखिए 12 को हम लोग क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, जब 2 से जाएगा 2 6 12, फिर जाएगा 2 2 3 6, मतलब 2 का घात 2 3 का घात 1। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, घातांकों का योगफल, मतलब ये घातांक का योगफल मतलब 2 जोड़ 1 2 1 3, अब 3 ऑप्शन कहाँ है देखिए यहाँ पे, घातांकों का योगफल 2 1 3, ये ऑप्शन कहीं नहीं, ये आपका यहाँ 3 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, 96 के अभाज्य गुणनखंडों के प्रत्येक संख्या के घात का योगफल, यहाँ बोले 96 को आप 2 से दीजिए, 48 2 से दीजिए आएगा 24, फिर 2 से दीजिए आएगा 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, यहाँ देखिए 2 को 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5, 3 का पावर 1। यहाँ आपका घातांक क्या क्या है, घातांक आपका 5 है और 1 है। यहाँ पे क्या पूछा है योगफल, 5 और 1 को आप जोड़ दीजिए, 5 1 6 ऑप्शन यहाँ कहाँ है देखिए, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, संख्याओं 18 और 12 का एचसीएफ। हाँ देखिए 18 ये 12 आपको क्या चाहिए एचसीएफ। एचसीएफ होता है क्या फिर समझिए, एचसीएफ का मतलब होता है जो दोनों में मिलता हो, उसको बोलते हैं उभयनिष्ठ या कॉमन फैक्टर। देखिए 18 को हम लोग गुणनफल करेंगे तो क्या होगा, 2 से करेंगे 9, फिर 2 से दिया 3 से 3 दिया 9, मतलब ये हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3। अब 12 दिया क्या हुआ देखिए 2 का पावर 2 गुना 2 और 3, ये दोनों में देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 2 2 यहाँ भी है यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है यहाँ भी है, मतलब आपका एचसीएफ हो जाएगा 2 गुना 3 और 6 देखिए यहाँ काम है, ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 26 और 91 का एचसीएफ। इस तरह 26 और 91, 26 का गुणनफल ये होता है आपको 2 गुना 13 आएगा, और 91 ये 3 गुना 13 सॉरी 3 7 गुना 13, दोनों में देखिए 13 13 दोनों में है, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा आपका 13 कहाँ है देखिए 13 आपका ऑप्शन नंबर ए इधर करेक्ट आंसर। इसी तरह अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला क्या कर रहा है, 92 और 510 का एचसीएफ। 92 2 से दीजिए तो 46 होगा, 2 से 23 होगा, और 510 2 से दीजिए तो 2 दूना 4, एक हासिल मैंने हासिल 2 बचे 10, हासिल 2 बचे 10, अब से जाएगा 2 से नहीं जाएगा, 3 से देखिए 10 हाँ 3 से जाएगा 3 8 24, एक हासिल बचे 15, अब जाएगा 3 से नहीं जाएगा, अब 5 ये हो जाएगा 17। अभी दोनों में देखिए 92 2 गुना 23 और 510 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, दोनों में कॉमन क्या है 2 2 यहाँ मिलता है, आउटपुट मिलता है क्या नहीं, मतलब आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका 2, ऑप्शन इसमें है 2, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 6 और 20, देखिए 6 और 20 का एचसीएफ, 6 और 20, 6 को हम क्या लिखेंगे 2 गुना 3 2 6 होता है, 20 यानी 2 गुना 2 4
4 5 20। अब देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, 2 2 मिल रहा है, और कुछ मिल रहा है कि नहीं, तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 2 2 कहाँ है देखिए, तो आपका ए द करेक्ट आंसर। हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 क्या करा देखिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या, छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, छोटी भाज्य संख्या होती है आपका 4, ठीक है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, छोटी अभाज्य संख्या मतलब होता है आपका वो होता है 2 का ऐसे पता करना है, मतलब 4 और 2 का 4 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 लिख सकते हैं, 2 यानी 2 गुना 1, दोनों में क्या मिल रहा है, 2 2 मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा एचसीएफ बराबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, दो लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, दो लगातार सम संख्या, सम संख्या क्या होता है 2 और ये 4, देखिए सेम क्वेश्चन ही कुछ दिया आपको घुमाए खाली, 2 2 का कितना होता है 2 गुना 1 4 यानी 2 गुना 2, दोनों 2 2 मिल रहा है, मतलब एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। सेम क्वेश्चन था, घुमा दिया था क्वेश्चन आपको, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इधर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, दो लगातार विषम संख्याओं का एचसीएफ, विषम संख्या क्या होता है, एक 1 है और दूसरा 3, लगातार विषम संख्या है, तो एक को हम लोग 1 गुना 1 लिख सकते, 3 यानी 3 गुना 1, दोनों में 1 1 है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा आपका 1 हो जाएगा। इसी तरह 336 और 54 का एचसीएफ पता करना है, 336 को 2 से देंगे तो 2 एकम 2, एक हासिल इधर 13 2 6 12 2 8 16, 2 8 16 2 चौक के 8, फिर 2 से देखें 2 चौक के 8 2 दूना 4 2 21 जाएगा 3 यानी 7 होगा। इस तरह 54 को देखिए 2 से देंगे 27, 2 से नहीं जाएगा 3 3 9 27, 3 देंगे 3, अभी दोनों में देखिए 36 को कैसे लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 1 2 3 4 और 3 गुना 7, और ये आपका हो गया 54, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, मतलब दोनों में 2 2 मिल रहा है, और क्या मिल रहा है 3 3 में मिल रहा है, मतलब 2 गुना 3 6, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका 6, ठीक है, कहाँ है 6, सीधा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्या है देखिए 12 15 और 21 का एचसीएफ। अब देखना है इसमें, देखिए अब यहाँ पर 3 संख्या दिया गया आपको, 3 संख्या का इसमें तीनों में जो कॉमन है उसको हम लोग एचसीएफ लेंगे, बाकी तो 2 था, अब इसमें 3 दे दिया, देखिए 12 लिखिए 15 और 21, 12 हम क्या ले सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 2 गुना 4 4 दिया 12, 15 को हम क्या कैसे लेंगे 3 गुना 5 15, और 21 को 3 गुना 7, देखिए तीनों में क्या कॉमन है, ठीक है 3 यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ भी है, मतलब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 3 का है, देखिए ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। इसी तरह अगला देखिए, अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 6 72 और 120 का एचसीएफ, 6 72 120, 6 को 2 या 6 72 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 8 9 72, 8 यानी 2 गुना 2 गुना 2 और 9 3 गुना 3 72 हो गया। 120 को अब इसको कर देते हैं, 120 को गुणा कर 2 से 60, 2 से जाएगा 30, 2 से जाएगा 15, 3 से जाएगा 5, तो क्या हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। अब देखिए जो तीनों में मिल रहा हो, 2 यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ भी है, 3 यहाँ है यहाँ भी है यहाँ भी है, मतलब इसका एचसीएफ हो जाएगा कितना 2 गुना 3 2 दिया 6 कहाँ है ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। इस तरह अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग 72 और 96, 72 और 96, 72 को हम लोग किससे लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 3 गुना 3, अब 96 को गुणन कीजिए, 2 से करेंगे तो 48 होगा, 2 से करेंगे 24 होगा, 2 से 12 होगा, 2 से 6 होगा, 3, मतलब क्या हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2,
1 2 3 4 5 5 और 3। अब दोनों में क्या मिल रहा है देखिए, ये और ये मिला, 2 2 मिला, फिर 2 2 मिल रहा है और आपका 3 3 भी मिल रहा है। मतलब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, मतलब ये हो गया 8 3 8 3 24 24 करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, 96 और 404 का एचसीएफ है 96। 96 को गुणनफल कीजिए, 2 से जाएगा 48, 2 24, 2 से 12, 2 से 6, फिर देखिए 2 से 3, मतलब ये हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1 2 3 4 5 आपका 3 96। अब 404 को हम लोग 2 से देते हैं, कितना हो जाएगा 202, 2 से लेंगे, ये हो गया आपका 2 गुना 2 101। देखिए यहाँ क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है, एचसीएफ। अब देखते हैं दोनों में क्या मिल रहा है, 2 2 मिल रहा है, फिर 2 2 मिल रहा है, मतलब 2 गुना 2 4 4, इसका क्या हो गया एचसीएफ हो गया। कहाँ है ऑप्शन, देखिए ऑप्शन नंबर ए इधर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, 26 और 91 का एलसीएम। देखो ये 26 और 91 का एलसीएम निकालते हैं। 26 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 13, 91 को 7 गुना 13। देखिए ये थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं हम लोग। एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम हम लोग देखते क्या है, जो मिलता है उसको लिख देंगे, फिर दोनों में जो बच जाएगा उसको भी लिख देंगे, उसको बोलेंगे हम लोग एलसीएम। तो दोनों में क्या मिल रहा है, 13 13 मिल रहा है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 13 लिखेंगे। क्या बचा, 2 बच गया, 2 को लिखेंगे। क्या बचा, 7 बचा, 7 को भी लिख देंगे। मतलब ये क्या हो गया, 13 26, ये तो 7 7 6 42 के 4 14 14 14 14 4 182 का है हाँ ये ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 6 और 20 का एलसीएम। 6 यहाँ पर आप 6 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 गुना 3 20, 2 गुना 2 4 4 20। अब क्या करते हैं, इसका एलसीएम बोल रहे हैं, दोनों में जो मिलता है उसको लिखिए पहले। मिला 2, क्या बचा 3 बचा, यहाँ क्या बचा 2, फिर बचा 5, 3 2 6, तो बचे 10, मतलब 60। करेक्ट आंसर 60 कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर बी इधर करेक्ट आंसर। इसी तरह अगला क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका है 18 और 12 का एलसीएम होगा। 18 12, 18 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 3 गुना 3 18 होता है। 12 यानी 2 गुना 4 4 दिया 12। अब देखते हैं दोनों में क्या क्या मिल रहा है, 2 2 मिल रहा है, 3 3 भी मिल रहा है। चलो अब तब क्या हो गया, 2 गुना 3 क्या बचा, एलसीएम निकालना है ना, बचा 3, क्या बचा 2, 3 2 6, 3 6 6 36 36 कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन भी पढ़ते हैं। 96 और 404 का क्या निकाला, आपको एलसीएम निकाला। देखिए ये पहले भी हम लोग यहाँ पर किए हुए हैं, 96 और ये गणना करने की जरूरत नहीं है। अब क्या है एलसीएम कैसे हम लोग करते हैं, देखिए हाँ देखिए यह क्वेश्चन कर रहा है 96 और 404 का एलसीएम। तो हम 96 का गुणनफल किया है, लेकिन गुणनफल क्या हुआ, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 और आपका 404 का क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 101। अब देखते हैं यहाँ पर एलसीएम बोल रहा है, दोनों क्या मिल रहा है, देखिए 2 2 मिल रहा है, 2 2 मिल रहा है और 2 गुना 2 लिख देंगे। बचा क्या, देखिए ये बच गया पूरा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 और यहाँ बचा 101 का मतलब समझिए ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक देखिए यही चीज यही है। 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होता है, 96 होता है और ये आपका 101। ठीक है, आपको पहले भी हम बता चुके हैं 101 को कोई भी दो संख्या से, मैंने आपका कोई दो अंक का संख्या से गुना करने से क्या होता है, जो 96 96 को दो बार लिख दीजिए, 96 96 का करेक्ट आंसर। गुणा करने की जरूरत नहीं है आपको, तो 96 96 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, देखिए 72 और 96 का एलसीएम है 72 और इधर आपका 96। 72 को हम लोग लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 3 गुना 3
72 96 96 देखिए यहाँ पर क्या हुआ है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 5 लिख दीजिए और 3 क्या क्या मिलता है देखो उसको लिखो ये मिला और क्या बच गया एक मिल रहा है तो एलसीएम हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 3 अब जो बचा क्या बचा यहाँ पर 3 बचा यहाँ क्या बचा देखिए 2 गुना 2 बच गया मतलब ये हो गया 8 3 3 9 4 8 9 72 और फिर 4 तो हो जाएगा 4 गुना 8 और 4 7 28 28 कहाँ है 28 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया गया है क्वेश्चन नंबर 49 54 और 336 54 का गुणन कीजिए 2 से जाएगा 27 और नहीं जाएगा 3 से देंगे 3 9 27 3 से देंगे 3 दिया 9 इसी प्रकार 3 3 6 को 2 से देंगे 32 आ गया 8 फिर 2 से देंगे 8 2 फिर 2 से देंगे 2 से देंगे 4 आपका 2 फिर 2 से देंगे 21 3 7 अब क्या देखते हैं क्या क्या मिल रहा है 54 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 और 336 2 गुना 2 गुना 2 1 2 3 4 1 2 3 4 गुना 3 गुना 7। अब देखते हैं दोनों में क्या क्या कॉमन है ये और ये कॉमन 3 3 कॉमन और कॉमन नहीं आ रहा है एलसीएम 2 गुना 3 क्या बचा 3 3 बच गया। यहाँ क्या बचा देखिए ये बचा 2 गुना 2 गुना 2 क्या बचा 7 बचा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 गुना 6 3 दिया 9 ये हो गया 8 7। अब इसको तो 6 7 42 और 8 9 72 अब दोनों गुना कीजिए 42 और 72 को 72 42 4 ये हो गया आपका 14 4 2 8 28 4 12 1 तो 8 9 10 1 तो 3 0 2 4 अब देखिए 3 0 2 4 कहाँ है ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 12 15 और 21 का एलसीएम है देखिए आपको दिया 12 15 21 अब ये देखिए यहाँ 3 अंक का संख्या आ गया कोई दिक्कत नहीं बात 3 संख्या पे होने से चलेगा 1 2 3 अब तीनों में देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है आपको एलसीएम ठीक है देखिए आप 12 क्या लेंगे 2 गुना 2 गुना 3 और 15 क्या लेंगे हम लोग 3 गुना 5 और 21 को क्या लेंगे 3 गुना 7 देखिए एलसीएम कैसे निकाल यहाँ पर देखिए इसको इस तरह भी बनाया जा सकता है इसका 2 का पावर कितना है 2 3 का पावर 1 क्या यहाँ देखेंगे तीनों में देखेंगे 12 15 और 21 में देखेंगे कि मैक्सिमम पावर किसका किसका है उसी को लेंगे जैसे 2 वाला यहाँ पे है यहाँ नहीं है यहाँ नहीं है या 2 में सबसे ज्यादा कौन है 2 का पावर 2 है उसी को ले लीजिए। फिर अब 3 में देखिए 3 में क्या है 3 का पावर 1 यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ भी है 3 का पावर 1 मैक्सिमम पावर यही होगा। अब देखिए उसके बाद देखिए और क्या है 5 का और नहीं है 5 का मैक्सिमम पावर 1 है 7 का क्या है 7 का भी मैक्सिमम पावर 1 है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए ऐसे हो जाएगा 2 का पावर 2 4 3 5 7 तो क्या हो गया देखिए 4 दिया 12 इधर 35 12 पे 60 6 12 पे 36 और 6 42 420 420 कहाँ है ये 420 हो गया। तो ये आपका पूरा मैंने 50 तक हुआ है। फिर अगला एक और आप लोग के लिए वीडियो बना देंगे हम तो ये पार्ट 2 चल रहा है पार्ट 3 में पूरा आपका वास्तविक संख्याएं कंप्लीट हो जाएगा।